हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रूल ऑफ लॉ। आज हमारा आईपीसी 1860 का टॉपिक होगा चैप्टर 5, जो कि हमारा बेसिकली डिस्कस करता है अबैटमेंट से। अबैटमेंट के लिए जो हमारा चैप्टर 5 है, इसमें हमारे सेक्शन 107 से लेकर 120 तक कवर होते हैं, जिसमें कि हमारा 107, 108 एंड 108A ये हमारा क्लियर करता है कि अबैटमेंट होती ही क्या है। और हमारा सेक्शन 109 से लेकर 120 तक इसमें हमारी पनिशमेंट्स दी गई हैं। बेसिकली पनिशमेंट इतनी ज़्यादा क्यों दी गई हैं, क्योंकि पनिशमेंट के अंदर हमारी बाइफर्केशन होनी बहुत ज़रूरी थी। जैसे जैसे आप मेरे साथ ये समझते जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर बाइफर्केशन पनिशमेंट की क्यों ज़रूरी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अबैटमेंट जो वर्ड है, बेसिकली ये 3 वर्ड से डील करता है। अबैटमेंट वो क्या क्या है, इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स वो ये है। सबसे पहला अबैटर, दूसरा अबैटेड और तीसरा ऑफेंस कमिटेड इज एन पनिशेबल ऑफेंस। याद रखिएगा कि 3 वर्ड्स जो मैंने बताए हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। और उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डायरेक्ट। सेक्शन 107 अबैटमेंट ऑफ ए थिंग की बात करता है। इसकी फर्स्ट लाइन जो है वो ये बोलती है, अ पर्सन अबैट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग। डूइंग ऑफ ए थिंग, आप ये देखिएगा कि इसमें डूइंग ऑफ ए थिंग है, डूइंग ऑफ एन एक्ट नहीं है, कोई भी अदर वर्ड नहीं है। थिंग से क्या मतलब है? जो थिंग वर्ड है वो बहुत ही वाइडर टर्म्स में डिस्कस किया जा सकता है, जिसके लिए मैं आपको आज कुछ वर्ड्स बताने वाला हूँ कि जो हमारा थिंग है इसके अंदर क्या क्या कवर करेगा। तो इसमें थिंग जो है सबसे पहला वर्ड कवर करेगा इंस्टिगेट्स को, दूसरा कवर करेगा एंगेजेस को और तीसरा कवर करेगा एस्पायर्स को। ये 3 वर्ड्स हैं जो कि हमारा यहाँ पर वर्ड जो है डूइंग ऑफ ए थिंग जो कि कवर करता है, जिसके लिए हमारा सेक्शन 107 अब हमारी ये बाइफर्केशन देता है, फर्स्ट, सेकेंडली एंड थर्डली। ये क्यों दी गई हैं? क्योंकि अबैटमेंट इसमें बताया गया है कि अबैटमेंट कैसे कैसे हो सकती है, किस किस टर्म्स में किस किस टर्म्स में हम अबैटमेंट को कवर करेंगे। तो आइए इसको फर्स्टली से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले फर्स्टली इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट जो वर्ड है ये भी एक हमारा जो आईपीसी के अंदर है ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन इंस्टिगेशन का मतलब क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इंस्टिगेशन का मतलब है व्हेन इंस्टिगेशन इज डन बाय अ नॉर्मल सेइंग देन इट इज कॉल्ड एन ऑफ द कफ रिमार्क्स। क्या मतलब है कि जो हमारा इंस्टिगेशन है उसे हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे समझ कर चलते हैं कि जैसे कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कुछ कहता है तो उसे हम ऑफ द कफ रिमार्क्स हम यहाँ पर बोल के चलते हैं। लीगल टर्म्स में उसे हम ऑफ द कफ रिमार्क्स बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ करते हैं हम नॉर्मल सेइंग कैसे कैसे हो सकती है, इसके लिए हमारा जो इंस्टिगेशन है वर्ड ये A to Z कवर करता है। इंस्टिगेशन के अंदर A to Z चीज़ें कवर हो जाती हैं, क्योंकि इंस्टिगेशन जो है बहुत कुछ इंक्लूड करता है, जैसे कि इंस्टिगेशन बाय ओरल या रिटन, इंस्टिगेशन बाय डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इंस्टिगेशन में भी कंडक्ट। तो किसी भी फॉर्म से हमारी इंस्टिगेशन हो सकती है। तो इसको आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम इसमें कंटिन्यू करते हुए हमारा सेकेंडली पॉइंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। जो ये सेकेंडली पॉइंट है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो सुनी है, नहीं सुनी तो उसको प्लीज़ एक बार सुन लीजिएगा इस वीडियो के बाद, जिसमें मैंने कॉन्स्पिरेसी की बात की है। कॉन्स्पिरेसी में मैंने आपको बताया था, कॉन्स्पिरेसी की जब हिस्ट्री बताई थी कि कॉन्स्पिरेसी जो है हमारा बाद में ऐड हुआ, आईपीसी में नहीं था। तो जो पहले हमारा कॉन्स्पिरेसी से डील होता था वो हमारा सेक्शन 107 का सेकेंडली जो पॉइंट है ये हमारा डिस्कस करता था कॉन्स्पिरेसी से। तो ये क्या बोलता है सेकेंडली, इसे स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ये बोलता है एंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन्स इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग। यहाँ पर एक टर्म यूज होती है एंगेजेस विद वन और मोर पर्सन। एंगेजेस विद वन और मोर पर्सन, यहाँ से हमारा एक बाइफर्केशन यहाँ से ये निकल कर आती है कि सेक्शन 34 और 120A और जो हमारा सेक्शन 107 इनमें क्या डिफ्रेंसिएशन है। डिफ्रेंसिएशन के लिए सेक्शन 34 जो बोलता है हमारा वो ये बोलता है कि व्हेन एक्ट इज डन इन फर्दरेंस ऑफ, और जो हमारा कॉन्स्पिरेसी है 120A है वो बोलता है कि एन एक्ट डन विद द वर्ड ऑफ कॉमन इंटेंशन टू ऑल। वहाँ पर कॉमन इंटेंशन यूज़ की गई है, लेकिन जो हमारा सेक्शन 107 है यहाँ पर आईपीसी में,
सेकेंडली के अंदर ये बोलता है एंगेजेस विद वन और मोर पर्सन। एंगेजेस विद वन और मोर पर्सन से मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अबेटमेंट जो है ये सिंगल पर्सन से हमेशा स्टार्ट होती है। एक बात को ज़रूर याद रखिएगा, जो हमारा सेक्शन 34 है 120 है, इसके अंदर सभी पर्सन्स की इंटेंशन एक होती है, लेकिन जो हमारा अबेटमेंट का एक्ट होता है उसके अंदर सभी पर्सन्स की इंटेंशन और नॉलेज सेम होनी ज़रूरी नहीं है। उसके अंदर एक पर्सन अबेटर होना चाहिए और दूसरा पर्सन अबेटेड होना चाहिए, और थर्डली उसके अंदर जो अबेटमेंट की गई है, जो ऑफेंस के लिए अबेट किया है, वो पनिशेबल ऑफेंस होना चाहिए। तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये आपको हमेशा याद रखने हैं। तो इसीलिए ही यहाँ पर हमारा जो ये वर्ड है ये डिस्कस करता है एंगेजेस विद वन और मोर पर्सन। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर ये बोलता है, अगली लाइन जो आती है, इफ़ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ की गई है इफ़ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन, जो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है एक्ट, उसको आप ये एन एक्ट, एन का मतलब जो है आप इसमें समझ कर चलेंगे कि एनी एक्ट, कोई भी एक्ट किया गया है टेक्स प्लेस इन द परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। इस टर्म के लिए ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी का यहाँ पर मेरे पास एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। सुप्रीम कोर्ट का केस कौन सा है? पी वेंकटस्वामी वर्सेस एम्परर का, मद्रास का केस है 1881 का। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, 4 to 5 पर्सन्स थे, उन्होंने एक स्टैंप बनवाई, स्टैंप पेपर बनवा लिया जो कि एक इलीगल था, और उनको कोई आगे एक एक्ट करना था। तो वो एक्ट करने से पहले ही वो पकड़े गए। तो वो पकड़े गए तो उसमें उन्होंने ये प्ली ली, उन्होंने ये एक्सक्यूज़ लिया कि हमने अभी एक्ट किया नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो हेल्ड किया वो ये किया कि जो अबेटमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है इटसेल्फ में, क्योंकि आपने वहाँ पर स्टैम्प के पेपर परचेज कर लिए थे और आप लोगों की प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी थी, सिर्फ आपका एक एक्ट करना बाकी था। तो यहाँ से एक और बात निकल कर आई कि जो अबेटमेंट है वो इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। अबेटमेंट कैसे हुई यहाँ पर वो समझिएगा कि जब उन पर्सन्स ने प्लानिंग की और जो अपने स्टैम्प पेपर थे वो परचेज कर लिए और उन्होंने प्लानिंग कर लिया आपस में सबने, तो वो वहाँ पर जो पर्सन अबेटर था उसकी प्लानिंग हो चुकी थी। तो यहाँ पर अबेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, उसने उनको कन्वे कर दिया था। वहाँ पर एक्ट नहीं हुआ वो एक अलग मैटर है, तो वो यहाँ पर कवर नहीं होगा। अगर एक्ट हो जाता है तो वो एक फर्दर पार्ट आता है, लेकिन अबेटमेंट वहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो चुकी होगी आपको कि अबेटमेंट इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। जब अबेटमेंट कर देगी, अबेटमेंट कैसे होती है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये अबेटमेंट जो मैंने समझाई है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं थर्डली की, जो ये वर्ड मैंने लीव किया है यहाँ पर, एंड इन ऑर्डर टू द डूइंग ऑफ दैट थिंग, ये मैं आपसे थर्डली में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर थर्डली में आता है इंटेंशनली एड बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग। इंटेंशनली एड्स, जो हमारा यहाँ पर वर्ड यूज़ करता है इंटेंशनली एड्स, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर पर्सन की इंटेंशन नहीं है, अगर वो इनोसेंट है, तो वो यहाँ पर कवर नहीं होगा। और यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया गया है? बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन। एक्ट तो आप लोग समझ गए कि एक्ट कैसे होता है, लेकिन इलीगल ओमिशन समझने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक केस है लक्ष्मी वर्सेस एम्परर का 1886 का। आप देखिएगा बहुत पुराने केस में क्यों डिस्कस करता हूँ ये समझ के चलिएगा। 1886 का, जैसे 1881 का किया था मैंने, ये इसीलिए डिस्कस करता हूँ मैं आपसे इतने पुराने केस 1881 का 1886 का, क्योंकि ये बहुत पुराने केस है, ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। यहाँ पर जब हमारी कोर्ट्स जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स दूसरी भी हैं, तो उन्होंने यहाँ पर इस लॉ को समझा है और इसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के बनने से पहले के लॉ है हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल लीगल है ये। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें जाती है, इसको सर्च करती है और इसे मानती है। तो इसको आप ज़रूर समझिएगा, केसेस समझने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारा हाफ ऑफ द लॉ इज़ इन द सुप्रीम कोर्ट केस लॉज ओनली। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट केस लॉज के अंदर ही हमारा आधे से ज़्यादा लॉ है। तो हमारा जो ये वर्ड है इलीगल ओमिशन, ये लक्ष्मी वर्सेस एम्परर का 1881 का जो केस है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। क्या हुआ था इसमें?
इसमें कुछ दंगे फसाद हुए थे, कुछ पब्लिक ने दंगे फसाद किए। जब उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उसमें क्या हुआ, फिर उन्होंने बस को आग लगाई। बसों को वो आग लगा रहे थे तो उनके पास में ही एक कांस्टेबल खड़ा था। तो जो वो कांस्टेबल खड़ा था तो उसकी ड्यूटी थी कि वो उन्हें स्टॉप करे, लेकिन उस कांस्टेबल ने क्या किया, वो उसने उनकी तरफ देखा, स्माइल किया और आगे मूव कर गया। जब वो आगे मूव कर गया तो यहाँ पर उसके एक्ट से, उसके ओमिशन से, इलीगल ओमिशन से उन पब्लिक्स को बढ़ावा मिला और वहाँ से उन्होंने क्राइम कमिट किया। तो यहाँ से जो कांस्टेबल था उसको वहाँ पर पनिशमेंट दे दी गई। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने वर्ड आपको बताया इलीगल ओमिशन का। और एक जो कॉमा लगा के जो लाइन अलग आती है वो यहाँ पर आती है द डूइंग ऑफ दैट थिंग। द डूइंग ऑफ दैट थिंग, ये जो वर्ड यूज़ किया गया है, ये जो वर्ड है ये हमारे फर्स्टली और सेकेंडली को बाइफरगेट कर देता है। ये अलग निकल कर आता है। क्यों निकल कर आता है? क्योंकि जो ये वर्ड यूज़ किया गया है, ये वर्ड हमें क्लियर करता है कि यहाँ पर एक्ट होना ज़रूरी है, होना ज़रूरी है। इसके लिए हमारे पास एक केस है CBI वर्सेस VC शुक्ला का, 1998 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। CBI वर्सेस VC शुक्ला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प किया था, क्लियर किया था कि जो फर्स्ट और सेकेंडली पॉइंट है ये थर्डली पॉइंट से अलग है। तो यहाँ से हमारा जो है, हमारा सेक्शन 107 है, ये क्लियर हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़िएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं समझाना चाहता हूँ आपको, लेकिन वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप खुद से पढ़ेंगे। जो मैंने आपको समझाया है एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से समझ आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा सेक्शन 107 कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 108। सेक्शन 108 डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहूँगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट के केस में हेल्ड हुई थी। वो कौन सा केस था? तेजा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, 1958 का राजस्थान हाई कोर्ट का। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। एक इंसिडेंट हुआ, आपको पता होगा कि पहले लेडी सती होती थी। जब वो लेडी सती होती थी तो एक लेडी सती होने जा रही थी, तो वहाँ का जो क्राउड था, तो वो क्राउड बोलता है कि सती माता की जय, सती होना धर्म है, सती माता की जय, वो ऐसी बात बोलते हैं। तो वहाँ पर उनके ऊपर 107 का जो है केस चलाया गया, 107 लगाई गई। तो वो वहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया, वहाँ पर उन्होंने बोला कि हमने तो उसको कुछ कहा ही नहीं है। तो वहाँ से हमारा सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो है ये बात कही कि आपने जब उसे ये बोला सती माता की जय, और वहाँ से वो कंटिन्यू कर रही थी पब्लिक में, जब आपने बोला तो वो एक इंस्टिगेशन हो जाती है। तो वो वहाँ से इंस्टिगेशन हो गई, तो वहाँ से आपने उसे अबेटमेंट कर दिया, वो अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन हो चुकी है। तो यहाँ से आप भी उसके लिए लायबल होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी पब्लिक में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है और पब्लिक उसे सपोर्ट करती है किसी भी वे में, तो पब्लिक भी उसके लिए लायबल होती है अबेटमेंट के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन 108। सेक्शन 108 ये हमारा बोलता है अबेटर के बारे में। ये अबेटर की डेफिनेशन बताता है, हमें क्लियर करता है कि अबेटर होता कौन है। लेकिन अबेटर के साथ साथ ये हमें क्लियर कर देता है एक और बात कि अबेटेड कौन होता है। यहाँ से ये भी बात हमारी क्लियर कर देता है, ये उसको भी हम समझेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली 4 लाइन है अबेटर की, वो हमारा जर्नल लॉ क्लियर करती है अबेटर का। वो क्या करती हैं, क्या बोलती हैं? सेक्शन बोलता है अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। तीसरा, इफ इंटेंशनली, इफ कमिटेड बाय ए पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। और चौथा, विद द इंटेंशन और नॉलेज ऑफ द अबेटर। ये हमारे यहाँ से 4 बाइफर्केशन निकल जाती हैं। जो कि सबसे पहला हमारा बाइफर्केशन बोलता है कि पर्सन अबेटेड एनी ऑफेंस, कि जो कोई भी पर्सन जो वो ऑफेंस अबेट करता है तो उसके लिए वो लायबल होगा। और दूसरी बात, कैसे करता है अबेट? भड़काना किसी को उसे मार दो, उसे उकसाना किसी भी वे में, तो वहाँ पे भी वो लायबल है। और दूसरी बात क्या बोलती है कि विच इज़ नॉट एन ऑफेंस,
यहाँ पर दूसरी बात क्या बोलती है, और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। विच वुड बी एन ऑफेंस, विच वुड बी एन ऑफेंस का मतलब जो कि ऑफेंस नहीं है लेकिन ऑफेंस वो आगे बन जाता है। कैसे, एक एग्जांपल से समझिएगा कि मान लीजिए कि आप किसी बैंक में कुछ इलीगल एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई हैक करना चाहते हैं उसका सिस्टम, आप मैनेजर के साथ फ्रेंडशिप करते हैं ताकि उससे पासवर्ड ले सकें। तो वो जो आप फ्रेंडशिप कर रहे हैं उससे, और जो आपने पासवर्ड लिया, जो आपने उससे मैनेजर के साथ फ्रेंडशिप की, तो वो फ्रेंडशिप तो कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जब आपने उस फ्रेंडशिप का मिसयूज़ किया है तो वहाँ पर वो पनिशेबल ऑफेंस बन जाता है, वहाँ पर वो अबेटर की डेफिनेशन में आ जाता है। यहाँ से हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर होता है। और थर्डली हमारे यहाँ पर बोलता है कमिटेड बाय एनी पर्सन हु इज़ कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एनी ऑफेंस। और चौथी बात ये बोलता है विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर। जो ये दो पॉइंट्स हैं ये हमारा यहाँ पर हमारे सेक्शन 108 को बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज्ड बना देते हैं, बहुत ही छोटा बना देते हैं, बहुत ही इसको आप कैसे समझेंगे कि मतलब लिमिटेड बना देते हैं। इसको लिमिटेड क्यों बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही टेक्निकल वर्ड यूज़ किया गया है। टेक्निकल वर्ड क्या है, वो ये बोलते हैं कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एनी ऑफेंस, वो लॉफुली कैपेबल होना चाहिए। और चौथी बात जो बोलते हैं वो मतलब दूसरी बात सेक्शन के अंदर चौथी बात कि विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज, कि अगर सेम इंटेंशन और नॉलेज है तो ही वो लायबल होगा। तो ये जो दो बात हैं कि सेम इंटेंशन होनी चाहिए उसकी, सेम नॉलेज हो, और वो पर्सन लीगली कैपेबल होना चाहिए, ये पॉइंट जो हैं इस सेक्शन को बहुत ही छोटा बना देती हैं। इस छोटे सेक्शन को बड़ा बनाने के लिए, इसमें और ज़्यादा पॉइंट्स कवर करने के लिए इसके लिए 5 एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं जो कि आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखिएगा, मैकॉले ने जो लॉ बनाया है बहुत ही सोच समझकर बनाया है, एक एक वर्ड जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया है। समझते हैं इसको एक्सप्लेनेशन के साथ। स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन 1 से। एक्सप्लेनेशन 1 जो बात करती है वो बोलती है द अबेटमेंट ऑफ एन इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस although the abetter may not himself be bound to do that act। यहाँ से जो वर्ड निकल कर आता है वो आता है इलीगल ओमिशन का। आपको याद होना चाहिए जो मैंने थर्ड पॉइंट आपसे डिस्कस किया था, लीगली वो कैपेबल होना चाहिए ऑफेंस करने के लिए। उसके लिए हमारी एक्सप्लेनेशन 1 यहाँ पर क्लियर करेगी, ध्यान से समझिएगा इसको। एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 1 जो है हमारी यहाँ पर ये बात क्लियर कर देती है कि कोई भी पर्सन, जो इसका बैकग्राउंड है बेसिकली वो ये है कि जो लीगली पर्सन है वही बाउंड है उसको करने के लिए, वो लीगली बाउंड है एक एक्ट करने के लिए, तो वो उसे ओमिट नहीं कर सकता। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, वो जुडिशरी का एग्ज़ाम देने जाता है और उसकी शुरू से आदत ऐसी रही है चीटिंग करने की, चीटिंग करके वो पास होता है। चीटिंग से कभी भी मैं आपको बता दूं जुडिशरी क्लियर नहीं होती है, जुडिशरी हमेशा माइंड से ही क्लियर होती है। तो वो जुडिशरी का पेपर देने जाता है और उसका ब्रदर जो है बी, पर्सन बी, वो पॉलिटिकली थोड़ा सा छोटे मोटे नेता होते हैं, जैसे एमएलए वगैरह हैं, तो नेता है वो, तो उसकी सिफारिश चलती थी। उसने क्या किया, जो इन्विजिलेटर था उसका ए का, एग्जामिनेशन सेंटर का, उसने उसे ब्राइब किया, क्या कहकर कि आपने आधे घंटे के लिए अपने आप को अपनी तबीयत ख़राब कर लेनी है, आप वॉशरूम में चले जाना। और वो पर्सन एग्री कर जाता है उस बात के लिए, जो इन्विजिलेटर है, उसको पैसे दे दिए जाते हैं और वो चला जाता है। तो इतने में क्या होता है कि वहाँ पर वो पकड़े जाते हैं, जो पर्सन बी है और वो जो इन्विजिलेटर है। तो वो जो पकड़े जाते हैं तो बी प्ली लेता है, बी एक्सक्यूज़ लेता है कि मैं तो लीगली बाउंड नहीं हूँ कोई भी एक्ट करने के लिए, तो मैंने अबेटमेंट कैसे की है। तो वहाँ पर यहाँ पर जो है ये हेल्ड हुआ था कि जो बी पर्सन है वो भी इस चीज़ के लिए लायबल होगा, वो भी इसके अंदर अबेटमेंट के अंदर कंक्लूड होगा, क्योंकि बेशक वो लीगली उसमें नहीं आता है, लीगली बाउंड नहीं है, लेकिन उसने अबेटमेंट की है। तो यहाँ से हमारा ये जो एग्जाम्पल है वो क्लियर करता है कि जो पर्सन लीगली बाउंड है चाहे नहीं है, वो दोनों ही उसके अंदर लायबल होंगे। तो वहाँ पर वो जो टीचर है जिसने क्राइम किया है, इलीगल ओमिशन किया है,
वो तो लायबल है ही है, साथ में जो बी है जिसने अबेट किया है, अबेटर भी उसमें वो लायबल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो क्लियर हो जाती है। अब हम बात करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन 2 की। जो हमारी एक्सप्लेनेशन 2 है वो हमें क्लियर करती है इस बात से कि अगर कोई पर्सन अबेट करता है किसी को और वो ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता है तो भी वो एक ऑफेंस माना जाएगा। उसके लिए हमारा एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो हमें क्लियर करता है कि मान लीजिए ए पर्सन है, वो बी को अबेट करता है कोई भी क्राइम करने के लिए और बी उससे डिनाई कर देता है, तो ए ने जो अबेटमेंट की है वो मेयरली कंप्लीट हो चुकी है इटसेल्फ में। अबेटमेंट इटसेल्फ इज अ कंप्लीटली एन ऑफेंस, तो अबेटमेंट इटसेल्फ विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस इन इट। तो यहाँ से हमारी एक बात क्लियर कर देता है एक्सप्लेनेशन 2 कि ऑफेंस हो ना हो लेकिन अबेटमेंट हो चुकी है, वहाँ पर वो पनिशेबल होगी। फिर उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट में जो है इसमें ये बोलता है और के बाद वाला जो पार्ट है कि जो उसका इफ़ेक्ट है वो रिक्विजिट इफ़ेक्ट जो है वो कॉज होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए, इसमें ये बात बोलता है। तो यहाँ पर जो है ये क्लियर कर देता है कि यहाँ पर नेसेसरी नहीं है कि जो फाइनल इफेक्ट है उस ऑफेंस का वो सेम होना चाहिए। फाइनल इफेक्ट सेम हो ना हो, उसने ऑफेंस वो किया नहीं किया वो मैटर नहीं करता, उसने अबेटमेंट कर दी तो वहाँ पर वो पनिशेबल होगा। तो यहाँ से हमारी एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो क्लियर हो जाती है। इसमें जो इलस्ट्रेशन 1 है, इलस्ट्रेशन ए और बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप रीड कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन 3 की। तो एक्सप्लेनेशन 3 जो है ये हमारी बात करती है, ये बात करती है हमारी, जो मैंने पॉइंट वहाँ पर छोड़ा था, हैव अ सेम इंटेंशन और नॉलेज। जो हमारा सेक्शन 108 की 4 लाइंस है उसमें जो थर्ड की हाफ और आगे की जो 4th लाइन है, द ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द ऑफेंडर, ये होनी चाहिए। मैंने आपको बोला था ना कि एक्सप्लेनेशन क्लियर करती है, तो वो एक्सप्लेनेशन हमारी है थर्ड, इसको जो क्लियर करती है। अब इसे मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ। एक्सप्लेनेशन 3 ये बोलती है कि ये नेसेसरी नहीं है कि पर्सन जो है वो लीगली कैपेबल होना चाहिए कोई भी क्राइम या ऑफेंस कमिट करने के लिए। मान लीजिए अगर कोई डोलिन कपैक्स है, कोई भी चाइल्ड है, कोई भी अनसाउंड पर्सन है, अगर उसको आप अबेट करते हैं तो वो भी एक ऑफेंस बन जाता है, जिसके लिए कि हमारा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 3 क्लियर कर देता है। इसके लिए आप इलस्ट्रेशन जो 1 है ए वो पढ़िएगा। ये हमारा प्री और मेंस जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। ये इसी बात की बात करती है कि चाइल्ड से रिलेटेड अगर आप चाइल्ड को अबेट करते हैं तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो लीगली बाउंड हो, वो लीगली कैपेबल हो। लीगली कैपेबल वो चाइल्ड तो होता नहीं है, कोई भी चाइल्ड तो माइनर होता है, तो उसको हम लॉ उसको कंसिडर नहीं करता है कि उसे पता है कि ये लीगल एक्टिविटी क्या है, तो उसके लिए भी वो यहाँ पर जो अबेटर है पर्सन वो यहाँ पर पनिशेबल होगा। और यहाँ पर जो दूसरी बात हमारा ये बोलता है वो ये बोलता है कि सेम इंटेंशन और नॉलेज होनी ज़रूरी है, जो ऊपर सेक्शन 108 बोलता था। लेकिन एक्सप्लेनेशन बोलती है हमारी, क्लियर कर देती है उस बात को कि सेम इंटेंशन और सेम नॉलेज ना होना भी उसको पनिश करता है। अगर दूसरे पर्सन की सेम इंटेंशन नहीं है, सेम नॉलेज नहीं है उसको, वो जो ऑफेंस कर रहा है, तो वो उसके लिए लायबल होगा, क्योंकि उसने अबेटमेंट मेयर जो है वो कमिट कर दी है। क्योंकि हमारा सारा का सारा जो हमारा चैप्टर 5 है वो यही बोलता है कि अबेटमेंट जो है, आपने किसी को बोल दिया कि ये क्राइम कर और उसने बेशक वो डिनाई कर दिया, आपने अबेटमेंट का जो ऑफेंस है वो कंक्लूड कर दिया है। याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर जो है सेकेंड पॉइंट क्लियर कर देता है। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज। इसे आप रीड कीजिएगा इलस्ट्रेशन डी के साथ। वो ये हमारी क्लियर कर देती है कि सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप किसी को अबेट करते हैं, मान लीजिए आप मुझे अबेट कर रहे हैं, आप अबेटर हैं, मैं अबेटेड पर्सन हूँ, मेरी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने वो एक्ट कर दिया, तो आप उसके लिए लायबल होंगे। यहाँ पर वो क्लियर करता है, बेशक मैंने ऑफेंस किया है, मैं उसके लिए ज़्यादा पनिशमेंट के लिए लायबल हो जाऊँगा, आप कम के लिए होंगे, बट आप भी लायबल यहाँ पर होंगे। तो आई होप कि जो एक्सप्लेनेशन 3 है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। इसकी इलस्ट्रेशन जो है
वो आप ज़रूर रीड कीजिएगा। इलस्ट्रेशन ए पार्ट 1 के साथ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इलस्ट्रेशन बी पार्ट बी के साथ जो मैंने आपको डिस्कस किया है, और इलस्ट्रेशन जो डी है वो आप रीड कीजिएगा इसके पार्ट डी के साथ, सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज के साथ। तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट एक्सप्लेनेशन 3 कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन 4 की। एक्सप्लेनेशन 4 जो हमारी बात करता है कि अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस। इस बात से क्या मतलब है, बीइंग ऑफेंस ऑफ एन ऑफेंस, कि मतलब अबेटमेंट की भी अबेटमेंट हो गई तो उसके लिए भी आप लायबल होंगे। कि मान लीजिए ए पर्सन है, उसने बी को अबेट किया कि आप ये क्राइम करो, कि आप ये क्राइम सी को करने के लिए बोलो। एग्जाम्पल क्या है, ए ने बी को बोला कि आप सी को बोलो कि ये क्राइम कर दे, बी सी को बोलता है, तो जो सी है अगर वो डिनाई कर देता है तो भी जो आप ए एंड बी पर्सन हैं वो आप इस ऑफेंस के लिए अबेटमेंट के लिए लायबल होंगे। इसके लिए मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है एक, वो है स्टेट वर्सेस राजरत्नाम का 1951 का मद्रास का केस है। इसमें यही हेल्ड हुआ था कि द अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज एन ऑफेंस इवन दो द सेकंड अबेटमेंट इज इनइफेक्टिव, कि जो सेकंड अबेटमेंट हुई है वो इनइफेक्टिव रही, जो कि बी ने की थी वो इनइफेक्टिव हो गई। तो यहाँ से हमारा एक्सप्लेनेशन 4 जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन 5 की। जो हमारी एक्सप्लेनेशन 5 है वो यहाँ पर बात करती है व्हील ऑफ कॉन्स्पिरेसी की, जो व्हील के अंदर कनेक्टेड है, जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, और उसमें अगर कॉन्स्पिरेसी हुई है तो उसके अंदर भी यहाँ पर जो पर्सन है वो उसके लिए लायबल होंगे। अगर आपने मेरी कॉन्स्पिरेसी की वीडियो सुनी है तो उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था व्हील ऑफ कॉन्स्पिरेसी को। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पर्सन कनेक्टेड है, मान लीजिए व्हील, मैंने आपको कंप्लीट ऐसे वीडियो में बताया था, बोर्ड नहीं है मेरे पास, सॉरी, मैं ऐसे आपको इशारों से ही मैं आपको बता रहा हूँ। बोर्ड है मेरे पास लेकिन थोड़ा सा सेटअप का इशू है, वो भी मैं कर दूंगा, उसका भी आप वेट कर लीजिएगा। प्लीज़ जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो एक्सप्लेनेशन जो 5 है वो यही क्लियर करती है कि जो व्हील है उसके अंदर कनेक्टेड है वो नोन है नहीं है, डजेंट मैटर, उसके लिए भी आप लायबल होंगे। आपने उसको अबेटमेंट कर दी तो वहाँ पर वो एक पनिशेबल ऑफेंस बन जाता है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक, हमारा यहाँ से सेक्शन 108 कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहूँगा। मान लीजिए कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक लेटर लिखता है, अबेटमेंट करता है, वो अबेट करता है उसे, और वो लेटर उसे रिसीव हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि जो ए ने मुझे लेटर लिखा है वो बी पढ़ लेता है, तो वो क्या ऑफेंस होगा। दूसरी बात कि वो लेटर वहाँ से शिप करता है और वो बी तक पहुँचता नहीं है, तो वहाँ पर कौन सा ऑफेंस होगा, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर जो मैंने ए पॉइंट बताया आपको कि ए लेटर सेंड करता है और बी उसे रिसीव कर लेता है, बी को वो जो मैसेज है वो कन्वे हो जाता है, याद रखिएगा जो मैसेज है वो कन्वे हो गया, तो यहाँ पर अबेटमेंट का जो ऑफेंस है वो कंप्लीट हो गया। ये तो आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा, क्योंकि इतनी देर में मैंने आपको अबेटमेंट जो समझाया उसी से भी आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन जो दूसरी बात मैंने आपको बताई वो मैंने बताई आपको कि जो उसने लेटर शिप किया और उसको वो पहुँचा नहीं, तो वो कौन सा ऑफेंस हुआ, वो वहाँ पर ऑफेंस कमिट हो गया अटेम्प्ट टू अबेटमेंट का। उसने अटेम्प्ट तो कर दिया, आप तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी तरफ से वो कंप्लीट हो गया था, तो वो यहाँ पर अटेम्प्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया है ये भी आपने नोट किया होगा और आपको क्लियरली ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, हमारा जो आज का वीडियो का लास्ट टॉपिक है पार्ट ए का, वो ये है सेक्शन 108A की। वो क्या बात करता है, ये बात करता है अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ एन ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, कि आपने जो अबेटमेंट की है वो विद इन इंडिया है, अबेटमेंट का जो अबेटमेंट आपने की है, और जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो आउटसाइड इंडिया है, तो उसके लिए भी आप इंडिया के अंदर पनिशेबल होंगे। सेक्शन 108 है, 108A यहाँ पर हमारा इस बात को क्लियर करता है कि ऑफेंस अबेटमेंट कमिटेड इन इंडिया, अबेटमेंट डन इन इंडिया, बट ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया इज ऑल्सो पनिशेबल विद इन इंडिया ओनली। तो यहाँ पर ये बात हमारी क्लियर करता है। इसके जो हमारा सेक्शन 108 है उसके लिए हमारे पास एक केस है। ये जो आप एक चीज़ देखिएगा, जो हमारा सेक्शन 108 है
ये हमारा 1898 में ऐड किया गया था। इससे पहले का हमारा एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, वो ये है क्वीन एम्परर वर्सेस गणपत राव रामचंद्रा का 1894 का बॉम्बे का है। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि एक पर्सन ने अबेटमेंट के बाद ऑफेंस, इंडियन सिटीजन ने ऑफेंस आउटसाइड द इंडिया ऑफेंस कमिट कर दिया था, तो उसमें हेल्ड किया गया था कि वो पनिशेबल अंडर आईपीसी नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा एक चेंज लाया गया और 1898 में हमारा इसको नेगेट करने के लिए सेक्शन 108 बनाया गया। तो यहाँ पर आप एक इलस्ट्रेशन देख रहे होंगे सेक्शन 108 के अंदर, 108A के अंदर, कि यहाँ पर फॉरेनर इन गोवा, यहाँ पर जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। टू कमिट अ मर्डर इन गोवा, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। जो गोवा है, यहाँ पर जो गोवा की बात की गई है, ये हमारा जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा उससे बाइफरगेट करती है इलस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गोवा है उस टाइम पर पोर्टुगीज़ के अंदर आती थी, पोर्टुगीज़ के अंदर आती थी, तो इसीलिए यहाँ पर गोवा को फॉरेन कंट्री मान लिया गया। यहाँ पर आप गोवा, क्योंकि गोवा अब इंडिया का पार्ट है, तो आप यहाँ पर कोई भी अमेरिका, यूएसए, जो भी जापान वगैरह जो भी कंट्री आप यहाँ पर लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। तो आई होप कि यहाँ से आपको हमारा जो आज का लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। सेक्शन 107, 108 एंड 108A, ये तीनों आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। समझ आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपका सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में बिलो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।